हे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पता है कि क्या है तुम्हारा कर्तव्य और क्या है तुम्हारा वादा? क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? तुम सबने मेरी रक्षा करने की वादा किया था, परंतु तुम आपस में लड़ते लड़ते सब कुछ भूल चुके हो। मैं एक होते हुए भी तुम सबने तुम्हारे अपने अपने धर्म की रंग के अनुसार मुझे अलग अलग से सजाए हो। तुम सच में भूल गए हो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक भारत माता के संतान आपस में हो सब भाई भाई। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, सस्य श्यामलां मातरं, वंदे मातरम। नमस्कार माता जी। बच्चे, तुम कौन हो? मैं हिंदू हूँ माता जी, और मेरे साथ साथ आप भी हिंदू हो। चलिए ऐसे दोनों हाथ जोड़कर मन मन में भगवान को शरण कीजिए। यही हम हिंदुओं का रिवाज, यही श्रेष्ठ है। आपको ऐसे ही करते रहना है और आपकी रक्षा मैं करूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हे बच्चे, अब तुम कौन हो? मैं मुसलमान हूँ माता जी, और सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी मुसलमान हो। चलिए मैं आपको नमाज अदा करना सिखाता हूँ और एक अल्लाह को कैसे स्मरण करें ये भी दिखाता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, देख लिया ना, आप यही करें और आपकी रक्षा मैं करूँगा, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। बच्चे, तुम कौन हो? मैं सिख धर्म के हूँ माता जी। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ आप भी सिख धर्म के हैं। इसलिए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे एक ओंकार निराकार को याद। ये तो सबसे ऊंचा है। देख लिया ना, आप यही करते रहना है और आपकी रक्षा मैं करूँगा, ठीक है? अब मैं करता हूँ।
तुम कौन हो? मैं क्रिश्चियन हूँ माता जी, और सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी क्रिश्चियन हो। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे गॉड को याद करते हैं, क्योंकि हमारा गॉड सबसे श्रेष्ठ है। तो ऐसे ही गॉड को याद करते रहना है, और आपकी रक्षा मैं करूंगा। माता जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप क्रिश्चियन के साथ क्यों हो? आप तो हिंदू हो। नहीं नहीं, माता जी हमारे धर्म के है, माता जी मुस्लिम है। नहीं, माता जी तो सिख धर्म के है। लेकिन माता जी हमारे धर्म की है, वो तो क्रिश्चियन है। ये सब खुद ही आपस में लड़ते रहते हैं। क्या प्रोटेक्ट करेंगे ये अपने देश का? इनके पास इतनी संपत्ति है, लेकिन ये सब बंधु है। इनके माता के पास जितना अलंकार है सब लूट लो, छीन लो इनकी आजादी। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ही रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरी यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ही रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ही रहना चाहिए। हाय, ये क्या हो गया? विदेशियों ने तो सब कुछ लूट लिया। हे मेरे प्यारे बच्चों, उठकर देखो, तुम सबने वादा किया था कि मेरी रक्षा करोगे, लेकिन किसी ने भी मेरी रक्षा नहीं कर पाए। तुम एक माँ के संतान होते हुए भी अलग अलग हो। भाई भाई होने के वजह तुम सब दुश्मन बन गए हो। हे भगवान, मेरी सभी बच्चों को सुबुद्धि दो। ऐसा कोई है क्या जो सबको मिला सके?
के होकर तो देखो। ब्रह्मकुमारी संस्था से हूँ। दुखी मत होइए माता, ये सब बेसमझ है। इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। अब जो समय जा रहा है उसे कलयुग कहा जाता है, इसलिए इस कलयुग की घोर अंधकार में ये सब समझदार होते हुए भी बेसमझ बन पड़े हैं। ना वह अपनों को जानते हैं, ना वह भगवान को जानते हैं, और ना ही अपने धर्म को जानते हैं। इसलिए वह सब आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब इस सृष्टि के रचयिता परमपिता परमात्मा स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर अपना और हमारा परिचय दे रहे हैं कि हम सब एक उनके बच्चे, आपस में भाई भाई हैं और हम सब एक ही धर्म के हैं। सृष्टि की अंतिम वेला में स्वयं भगवान हमें हमारे घर ले जाने के लिए आए हैं और ये भी कह रही है कि ना हो तुम हिंदू, ना हो तुम मुस्लिम, एक परमात्मा की संतान, आपस में हम सब भाई भाई। हमें उनका मददगार बनना है। सिख ईसाई आपस में हम सब हैं भाई भाई। खुद भी सबको जगा दे, ईश्वर है एक ज्योति अनुभव करा दे। माता, हम सबको क्षमा कर दीजिए। आज हमें हमारे भूलों का एहसास हो गया। और दीदी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब ने आजादी से वो बात सीखा है जिससे ये पता चलता है कि हम सब भाई भाई हैं। अब से हम वादा करते हैं कि हम सब मिलकर हमारे देश भारत माता की रक्षा करेंगे। रक्षा करने के लिए, मुझे आजादी देने के लिए, मेरी सम्मान और गौरव मुझे लौटा देने के लिए। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आज हम आजाद हैं, ये भारत देश आजाद है, परंतु सब आजाद होते हुए भी हम आजाद नहीं हैं, क्योंकि हमारे कर्म बंधन हमें आजाद होने नहीं दे रहे हैं। जब हमारे स्वराज्य के मन, बुद्धि, हम आत्मा मालिक के वश हो जाएंगे, तभी हमें सच्ची आजादी प्राप्त होगी और विकार रूपी गुलामी से छुटकारा पाएंगे। तो अभी समय है
पथ पर चल सच्ची आजादी का सच्चा सुख अनुभव करने का